बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटरदू से 8th क्लास की साइंस में आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है हमारे पास। इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो तमाम चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं। उन चीज़ों की मदद से हमारी ज़िंदगी में जो जो आसानियाँ पैदा हुई या हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बनने की वजह से अगर कुछ मुश्किलात आई हैं तो वो क्या है, उन चीज़ों के हमें फ़वाइद क्या हासिल हो रहे हैं और उसके नुकसानात क्या हासिल हो रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कब बनी, कहाँ से बनी, सबसे पहले इस पर किसने वर्क किया, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो होती है वो सीक्वेंस में आकर एक जो आज हमारे पास इतने या यूँ समझ लें अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को आज हम यूज़ कर रहे हैं या इतनी मिल रही है, तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँची है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे रोल ऑफ हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड का, कि इसने इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर कोई और काम परफॉर्म किया तो उसमें इसका क्या किरदार था। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये डेनिश साइंटिस्ट था, फिजिस्ट और फिलासफर। पैदा कब हुआ? 1772 में पैदा हुआ और 1851 में ये वफात पा गया। अपने इस ज़िंदगी में इसने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर हमारे पास वायर है, वायर मीन्स दो बिजली की तारें हैं, उन तारों में अगर हम करंट गुजारें और करंट गुजारते हुए उन तारों के ऊपर कोई कोयल लिपटा हुआ हो, जैसे अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें जैसे मोटर हो गई, उसका कभी पंखा वगैरह देखा, उसके अंदर कोयल लगा हुआ होता है जिसके अंदर सिल्वर की काफ़ी सारी तारें होती हैं। तो वो जो कोयल है, उसने कहा अगर बिजली के तारों में से करंट गुजर रहा है, वो जो कोयल है उस कोयल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसी फील्ड पैदा हो जाएगी जो मैग्नेट से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगी। जैसे मैं आपको कहूँ, इसने क्या कहा? ही ऑब्जर्व दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कोयल ऑफ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी ये हमारे पास एक तार है बिजली की, उसके अंदर से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट फ्लो हो रहा है, उस तार के इर्द गिर्द हमारे पास एक कोयल लगा हुआ है। अब उस कोयल के इर्द गिर्द चारों तरफ में एक खास एरिया तक यानी एक खास लिमिट तक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। उस फील्ड के अंदर अगर हम कोई आयरन या कोई मेटल रॉड या कोई भी चीज़ लेकर आएंगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उस जिस सर्किट के अंदर से वो करंट फ्लो हो रहा है वो पूरा सर्किट ब्लास्ट होने का खतरा वगैरह होता है। जैसे अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड इसने इतना प्रोड्यूस करा दिया, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई किसी भी मेटल का रॉड वगैरह लेकर आएंगे तो ये उसको यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी फॉर एग्जांपल ये रॉड यहाँ पे आ गया तो इसका जो चार्ज होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे इसका जो सर्किट है वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा होगा। अब उसने क्या कहा? उसने प्रूव ये किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ये कारनामा उसने कब किया? 1820 के अंदर। 1772 में वो बोर्न हुआ। 1820 के अंदर उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से ये बात शो की कि अगर एक वायर है जिसके ऊपर कोयल लिपटी हुई है, अगर उसके अंदर से हमने करंट गुजारना है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस हो जाना है। मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ देख लें। वो एरिया किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द जो फील्ड बन रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उसको इलेक्ट्रिक का नाम दे लेंगे। यानी इतना एरिया उस ऑब्जेक्ट के या उस इंस्ट्रूमेंट के या उस चीज़ के इर्द गिर्द, इतना एरिया जिसके अंदर वो उसी टाइप की दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो उसको हमने नाम देना है फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड मकनातीसी फील्ड यानी वो चीज़ें जिनको मेटल अट्रैक्ट करता हो, अगर आप इस सर्किट के करीब लाएंगे, जैसे इतनी फील्ड है, मैं इसको यहाँ से इसके करीब लाया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर उसकी फील्ड के अंदर आऊँगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस मेटल के ऊपर या उस मैग्नेट के ऊपर असरअंदाज करेगी और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। या अगर ये आपस में मिला दे यानी तो यहाँ पर जो सर्किट है उसके डैमेज होने का खतरा रहता है। 1820 में उसने ये डिस्कवर किया था। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सिर्फ हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड के बारे में लिखें, उसका आप सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे। अगर लिखेंगे उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या काम किया तो आप फिर लिखेंगे ही ऑब्जर्व दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट।
इन दिस वे ही प्रूव्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। और उसने एक काम कब किया था? 1820 के अंदर किया था। ये वाली डायग्राम उसके अंदर आप बना देंगे। नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक काम आता है अर्लियर डेज में, वो आता है माइकल फेराडे का। कि माइकल फेराडे ने जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया मैग्नेट्स की मदद से। इसने क्या किया था? इलेक्ट्रिक वायर्स और उसके कोयल यानी कि जब करंट का फ्लो हुआ तो उसने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया। माइकल फेराडे ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया। यानी इन दोनों का जो काम था वो एक दूसरे के अपोजिट था। हेंस क्रिस्टन ने क्या किया? जब किसी तार में से करंट गुजारा तो कोयल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। माइकल फेराडे ने क्या किया? इसने कहा हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। उसने कहा अगर 2 मैग्नेट के दरमियान में हम एक वायर लें और उन मैग्नेट्स को घुमाएं, यानी 2 अपोजिट पोल्स हों मैग्नेट के, उसके बीच में एक वायर को रखकर हम घुमाएं, तो वो जो वायर घूमेगी यानी वो जो वायर घूमेगी मैग्नेट्स के दरमियान में, उस वायर की वजह से उन मैग्नेट्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। क्या चीज पैदा होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लेंगे उन मैग्नेट्स के दरमियान में अगर एक वायर घूम रहा है उससे क्या होगा? करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। उस करंट को हम बिजली की तार या एक आउटर सर्किट लगाकर वहां से दूसरी साइड पर फ्लो कराना शुरू कर देते हैं। माइकल फेराडे क्या था? माइकल फेराडे वाज एन इंग्लिश या ब्रिटिश साइंटिस्ट। 1791 में बोर्न हुआ और 1867 में डाइड, यानी 1867 में उसने वफात पाई, 1791 में वो पैदा हुआ। उसने क्या कहा? ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ लूप ऑफ वायर वाज मूव्ड क्विकली बिटवीन द 2 अपोजिट पोल्स। ये बात याद रखनी है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिख सकते हैं। 2 अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट वाज प्रोड्यूस्ड इन इट। उसने एक कारनामा कब सर अंजाम दिया? इन 1831। In 1831, he observed that when a loop of wire is moved quickly between the 2 opposite poles of magnet, it produced an electric field around it. कि वो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगा। फील्ड मीन्स वही एक खास एरिया कि जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जाए जिसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो सकती हो, यानी कोई कंडक्टर वगैरह जाए, कोई मेटल की चीज़ जाए, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब माइकल फेराडे ने ये बात की कि डिफरेंट मैग्नेट्स की मदद से 2 मैग्नेट लें, उसके अपोजिट पोल्स के दरमियान में एक वायर रखें, वायर रखने के बाद आप उसको घुमाएं, क्विकली घुमाएं, तो वहां पर करंट पैदा होगा। माइकल फेराडे की इस डिस्कवरी ने यूं समझ ले बिजली की फील्ड में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। इस काम के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो वसी पैमाने पर बनना शुरू हुई, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े बड़े पॉइंट्स तक बनना शुरू हुई। हमारे जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, जो हमारे पास बड़े बड़े पावर स्टेशन है जहाँ पर बिजली पैदा हो रही है, सेम यही रूल। बस उसके बाद तो साइंटिस्ट ने उठा लिया उसके इस बेसिक काम को। उन्होंने क्या किया? 2 पोल्स लिए, उनके दरमियान में वायर्स लगाए, उनको मूव कराया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हुई। यहाँ से अपोजिट सर्किट लगाए, उस पर वायर्स लगा के उस इलेक्ट्रिसिटी का तारों के जरिए से फ्लो कराना शुरू कर दिया। जैसे पावर प्लांट पे अगर आप देखें बड़ी 11,000 वोल्ट की जो तारें लगी हुई होती हैं, उनसे क्या हो रहा होता है? अंदर सेम इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी बन के उन तारों के जरिए से फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह उन तारों की मदद से वो जा रही है। फिर वहाँ से आगे कंज्यूमर्स यानी जो हमारे घर हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे कारखाने हैं, दुकानें, शॉप्स, मार्केट, कुछ भी है, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होकर वहाँ तक पहुँच रही है और बिजली से चलने वाली चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। ये वाला काम जो माइकल फेराडे ने क्या किया कि व्हेन अ लूप ऑफ वायर के वायर्स ली और मैग्नेट के अपोजिट पोल्स के दरमियान में उसने उनको क्विकली मूव कराया, यानी ये वायर यहाँ पे लगी हुई, जब ये घूमी तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से उन्होंने बिजली को तारों की मदद से फ्लो कराया और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया जो थी वो बिजली से बनना शुरू हुई और बिजली पर मज़ीद बन ही रही है। और ये प्रोसेस ये आगे चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें हमारी आज की जो लाइफ है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम कंसीडर भी नहीं कर सकते। गर्मी का मौसम है, अगर 1 घंटे के लिए भी लाइट चली जाए तो हमारा बुरा हाल हो जाता है।
तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए फिर जदीद और नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे जनरेटर आ गया। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम जनरेटर को चला लेते हैं, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेम उसका यही काम है कि अपोजिट मैग्नेट्स के दरमियान में एक वायर रखा हुआ है, वो मूव करा रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फिर एक आउटर सर्किट लगाया हुआ है जिसकी मदद से हमारा जो है वो करंट फ्लो होकर हमारी मुख्तलिफ चीज़ों तक आ रहा है। यहाँ से ये दो सवाल बन सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में से कि हैंस क्रिस्टन ओर्स्टेड के बारे में लिखे या फिर माइकल फेराडे के बारे में। एक बात याद रखनी, इनका जो वर्क था उसमें डिफरेंस याद रख लें। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था कि अगर मैग्नेट्स के दरमियान में हम वायर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, जबकि इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ये इनके काम का डिफरेंस है। आपने ये सवाल होमवर्क पे नोट कर लेना है, नोट करने के बाद अच्छी तरह से याद भी करना है। थैंक यू।